जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति सफलता बनी रहे। आज हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें ऐसी क्या अनुभूतियाँ मिलती है जिससे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमारा ध्यान सफल हो रहा है, ध्यान में और गहरी अवस्था में पहुँच रहे हैं। ध्यान में ऐसी क्या क्या अवस्थाएं होती है, ऐसी क्या क्या संकेत हमें ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं जिससे हमारा आत्म उत्थान होता है, हम आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं और हमारे जो चक्र हैं वो भी खुलने लगते हैं, उनमें भी एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही साथ हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होने लगती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। ये ऊर्जा का प्रवाह का शुरुआत हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होती है, यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह निरंतर ऊपर की ओर होने लगते हैं। यहाँ पे एक मूलाधार चक्र में एक बीज स्वरूप में ईश्वरीय ऊर्जा जो हमारे शरीर में उपस्थित है वो रहती है। जब इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर जाने लगती है। इसमें ऊर्जा का एक जमाव होने लगता है और जैसे ही धीरे धीरे हम मंत्र जाप बढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनमें और भी ऊर्जा का जमाव होने लगता है। ऊर्जा का जमाव होने से हमारे जो चक्र है वो खुलने लगते हैं, वो विशुद्धि की अवस्था से शुद्ध की अवस्था में पहुंचने लगते हैं। जो भी उसमें उपस्थित मैल होती है, गंदगी होती है, जो भी उसमें ऊर्जा, जो विशुद्ध ऊर्जा होती है वो शुद्ध होने की ओर बढ़ने लगते हैं, वो सक्रिय होने लगते हैं। वो उतना प्रबल होता है कि सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा का जो प्रवाह सीधे ऊपर की ओर होने लगते हैं और सहस्त्रार में जाकर वो ऊर्जा का मिलन होता है। वो ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जाकर कनेक्ट होने लगती है। हमारे जो सातों चक्र हैं उनमें ऊर्जा का जब प्रवाह होता है तो वो धीरे धीरे सक्रिय अवस्था की ओर पहुँचती है। जैसे ही सक्रिय अवस्था में पहुँचती है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ हलचल हमें देखने को मिलती है और ये हलचल हमें जब हमारे शरीर में घटती है तो हमें कुछ न कुछ अनुभूतियाँ होती है, कुछ ऐसे संकेत हमारे शरीर द्वारा, हमारे आत्मा द्वारा और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड के द्वारा भी हमें भेजी जाती है। हमारे शरीर में हम देखते हैं जो हमारी निद्रा है वो असंतुलित हो गई है। असंतुलित कहने का अर्थ है पहले वो जिस अवस्था में हम जितनी मात्रा में नींद में सोते थे वो मात्रा है वो घटती या बढ़ने लगती है। या तो नींद कभी ज़्यादा आने लगती है या कभी कम आने लगती है। ऐसे में जो हमारी निद्रा साइकिल है, जो हमारे सोने की जो टाइमिंग होती है वो कुछ न कुछ कम या ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। शरीर के अंदर कुछ न कुछ हलचल ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वजह से हमेशा घटती रहती है। शरीर अपनी पहली अवस्था को छोड़ चुकी होती है, एक नई अवस्था को ग्रहण कर रही है, एक नई पद्धति को अपना रही है, जिसकी वजह से ऊर्जा का यह प्रभाव शरीर में वो संतुलित नहीं हो पा रहा है। शरीर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर ऐसा कहें कि इसे एक्सेप्ट करने में, इस बदलाव को एक्सेप्ट करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि एकाएक कुछ भी इस जीवन में नहीं होता है। कुछ भी चीज़ घटने के लिए कुछ समय लगती है। तो ये पहला संकेत होता है कि हमारी नींद, हमारी जो सोने की टाइमिंग है, जो मात्रा है वो कम और ज़्यादा होने लगती है। दूसरा होता है या तो हमें आलस से ज़्यादा लगता है या फिर हम बहुत फुर्तीले हो जाते हैं। जब हम बहुत फुर्तीले हो जाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का ये प्रवाह होता है जो हमारे शरीर को बहुत सक्रिय बना देते हैं। हमारे अंदर रक्त का जो प्रवाह है वो बहुत तीव्र गति से होता है और हमारी ऊर्जा जो है वो शुद्ध होने लगती है, उसमें फंसी जो गंदगी है वो भी शुद्ध होने लगती है।
तीसरा, जब हमारे शरीर में ध्यान और गहरी होती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ऐसा हमें अनुभव होता है कि हमारी जो इंद्रिय होती है वो और भी अधिक सेंसिटिव हो गई है, वो और अधिक चौकन्ना हो जाती है। किसी भी प्रकार की ध्वनि हो या किसी भी प्रकार की अनुभूति हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें जो महसूस करनी होती है, या हमारे कोई भी इंद्रिय जो पहले से ज़्यादा और अधिक तीव्र रूप में काम करती है, क्योंकि ये इतनी अधिक सेंसिटिव हो जाती है ऊर्जा का प्रवाह से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पाने की वजह से ये इतना सेंसिटिव हो जाती है कि जीवन में हम और जितनी भी घटनाएं हैं उससे और अधिक गहराई से अनुभव करते हैं, उन पे और अधिक ध्यान देते हैं, और कुछ भी जो चीज़ हमारे जीवन में घट रही है उसे और अधिक गहरे रूप में हम सोचते हैं, समझते हैं, उनका चिंतन करते हैं। उन हर एक छोटी से छोटी चीज़ के हम लोग बहुत गहराई से उसके समझते हैं, उसके परिणाम को समझते हैं। तो ऐसी होती है जब हमारे ध्यान और अधिक गहरी होती है तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती है वो और अधिक सेंसिटिव हो जाती है। अगला, जब हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम ध्यान में और अधिक गहरे चले जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जीवन में शोरगुल पसंद नहीं आते हैं, जीवन में हर लोगों के साथ हमें पसंद नहीं आता है। जब हम एकांत में होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को एक ध्यान की ओर, एक गहरे ध्यान में केंद्रित करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान में रहते हैं तो हमें आंतरिक रूप से बहुत संतुष्टि मिलता है, एक खुशी हमें प्राप्त होती है, एक आनंद हमें प्राप्त होता है। और ध्यान में जितने हम गहरे होते हैं उतने हम अपने आप से साक्षात्कार कर पाते हैं, हमें अपने अंदर की यात्रा से हमें बहुत खुशी देती है, हमें एक सुख का अनुभव कराती है। तो इसलिए हमें अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगता है। अगला संकेत ये होता है, जब हम ध्यान में और अधिक गहरे होते हैं तो हमें जीवन में अचानक से ही कुछ खुशी की चीज़ या दुख हो, वो अनुभूति हमें होने लगती है। हम अचानक ही खुश हो जाते हैं या अचानक ही दुखी रहने लगते हैं। हमारी जो पुरानी जो विस्मृतियाँ होती है, यादें होती है, उन सबको याद करके हम एकाएक अपने आँखों से अश्रु भी बहाने लगते हैं, या हम जीवन में एकाएक खुश भी होने लगते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर की चक्र जागृत होती है और उनका शुद्धिकरण होता है तो पिछले जितने भी हमारी यादें होती है, जो हम जीवन में दुख होते हैं, जो सुख होते हैं, जो अपने अंदर दबाए रखते हैं, वो कहीं ना कहीं निकल आते हैं और हमें जीवन में इन सभी चीज़ों का अनुभूति होने लगता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब हमारे शरीर को छूती है और हमारे शरीर से कनेक्ट करती है तो इन ऊर्जाओं के वजह से हमारे शरीर की जो आंतरिक स्मृतियाँ होती है, जो खुशियाँ होती है, जो दुख होते हैं, वो भी बाहर निकल आते हैं। हमारा शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होने लगता है, हमारी आत्मा शुद्ध होने लगती है। तो ऐसे ही होते हैं जब हम ध्यान में और अधिक गहरे होते चले जाते हैं और ध्यान की अनुभूतियाँ हमें और ज़्यादा महसूस होती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।